चित्तौड़गढ़ नाम के शहर में बालाजी नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो खुद को बहुत बुद्धिमान समझ के भ्रम में जीता था। उसको एक पैदाइशी आदत थी। अगर कोई उसके साथ सहज रूप से बात करता तो भी वह यह समझता था कि वो जो बोलेगा सामने वाला इंसान उसको मानेगा। ऐसे बालाजी एक दिन अपने दोस्त रघु के घर जाता है। रघु अपने घर की चिंताएं बालाजी के साथ शेयर करता है। बालाजी, तुमने तो उसी दिन कहा था सारे जायदाद अपने नाम कर ले। आज नहीं तो कल तुम्हें अपने बच्चों के सामने हाथ फैलाना होगा, लेकिन हमने आपकी बात नहीं सुनी। देख, आज हमें वो परिस्थिति आ गई है, कहता है। तो बालाजी को लगता है कि रघु सिर्फ अपनी चिंताएं शेयर नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ बालाजी के ऊपर ही डिपेंड है, ऐसे मान लेता है। इसी को मन में दोहराते हुए बहुत गंभीरता से फील होने लगता है। तो इसीलिए बालाजी कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम्हारे जायदाद की वजह से ही तुम्हारे बच्चे इतने दिन तुम्हारे देखभाल किए, लेकिन तुमने तो मेरी बात सुनी नहीं। अब अकल आया? बांध लो अपनी बोरी बिस्तर, चलते हैं मेरे घर, कहता है। तो रघु कहता है, वैसी बात नहीं है बालाजी। अगर बच्चों को थोड़ा समझा देंगे ना तो वो रास्ते पे आ जाएंगे। घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, कहता है। जैसे ही रघु ऐसा बोलता है तो बालाजी, बच्चे सुधरने का तुम बहुत इंतजार कर लिए। अगर तुम मेरी दोस्ती चाहते हो तो अभी के अभी मेरे साथ चलो, कहते हुए जबरदस्ती उस घर से उसको लेके चला जाता है। वापस घर आए हुए रघु की बच्चों को यह परिस्थिति देख के बहुत घबराहट होती है। वो तुरंत बालाजी के घर चले जाते हैं। वहाँ पर बालाजी बाप बेटों को बिठा के कहता है, देखो भाई, आज के बाद आपके पिताजी उस घर में कदम नहीं रखेंगे। आपके जैसे सुपुत्रों की वजह से वो अपने जिंदगी से तंग आ गया है। अब आगे जो भी होगा कोर्ट में देखा जाएगा, कहता है। तो दोनों बच्चे, अंकल, बाप बेटों के बीच में हजार रहता है, आप बीच में मत आओ, कहते हुए अपने पिताजी की तरफ देख के, पिताजी आप घर चलो, जो भी समस्या है हम घर में बैठ के सुलझाएंगे, कहते हुए विनती करते हैं। यह सुन के बालाजी का गुस्सा चढ़ जाता है। अरे बेवकूफों, ये एक बार बोले तो समझ में नहीं आता है, निकलो यहाँ से, कहते हुए उनकी पिताजी के सामने उनका अपमान करते हैं। दोनों बच्चों को घर से निकाल फेंकता है। तब तक अपने पिताजी के बारे में ममता रखने वाले बच्चों के मन में गुस्से की लहर उठी। कोर्ट में बाप बेटों की केस सुनवाई के लिए आता है। रघु खुद की कमाई से अपनी प्रॉपर्टी को जुटाया है, इसके कारण रघु की तरफ कोर्ट अपनी इंसाफ देती है। दोनों बच्चे अपने पिताजी के सामने हार के ढीले पड़ जाते हैं। बालाजी को बहुत खुशी होती है, मन ही मन वो खुशी से झूम उठता है। कुछ दिनों के बाद रघु की देहांत होता है। दोनों बच्चे अंतिम संस्कार के लिए भी नहीं आते। लावारिस शव मान के सरकार उनके अंत संस्कार करते हैं। रघु की प्रॉपर्टी भी लावारिस मानते हुए सरकार के अधीन में जाता है। यह कहानी प्रॉपर्टी या पैसों की बात में नहीं है, रिश्तों के बारे में है। पिता और बच्चों के संबंध बहुत पवित्र होता है। छोटी छोटी बातों पे इन रिश्तों को धुतकारने के बजाय पिताजी को पूज्य भाव से देखेंगे, है ना? चंद्रगिरी नाम के एक गांव में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह कभी किसी को भी मन में भी बुरा न चाहने वाला बहुत ही अच्छा इंसान था। उसी गांव में भार्गव नाम का बहुत ही धनवान व्यक्ति भी रहता था। उसके पास कितने भी धन हो और चाहिए कहने वाला बहुत ही लोभी इंसान वह था। एक बार गोपाल अपनी जमीन में मेहनत और मुशक्कत करके बहुत ही अच्छी फसल उगाता है। रास्ते पे जाते हुए भार्गव उसको देखता है। तुरंत उसकी दुष्ट बुद्धि में यह विचार आता है कि किसी भी तरह से उस जमीन को हड़पना है। दूसरे ही दिन गोपाल के घर के सामने आके भार्गव कहता है, देखो गोपाल, तुमसे ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा, तुम्हारी जमीन मुझे दे दो, वरना। तो गोपाल कहता है,
खाना देने वाला ये धरती माँ से भी बढ़ के है मालिक। आप अपने संपत्ति और पैसों के बल पे इस गरीब को ना खरीदें। कहता है तो भार्गव, गोपाल, तुम्हें तो पता होगा, अगर मुझे कुछ भी पसंद आ जाए उसे किसी भी हालत पे पाके रहूंगा। क्योंकि तुम इस गांव के एक अच्छे इंसान हो, इसलिए तुम्हारे घर तक आके मैं मांग रहा हूँ। लेकिन आज ये एक दिन का मौका देता हूँ। कल तक अच्छी तरह सोच के तुम खुद आके मुझे बताना। कहते हुए चला जाता है। रात भर गोपाल इसी के बारे में सोचता है और दूसरे दिन भार्गव के बंगले पे जाता है। गोपाल को देख के भार्गव, क्यों गोपाल, तुम्हें जमीन देना मंजूर है? कहता है। इसके लिए गोपाल मंजूर है मालिक। कहता है। उसको सुनते ही भार्गव, बहुत अच्छा गोपाल, पूछो तुम्हें कितने पैसे चाहिए, पूछो। कहते हुए खुशी से झूम उठता है। तो गोपाल, मुझे पैसा नहीं चाहिए मालिक। जैसे आपको मेरे जमीन पे दिल आ गया, वैसे ही मुझे भी एक छोटी सी आशा है। आप बस उसे पूरा कर दे। बहुत विनम्रता से पूछता है। तो भार्गव कहता है, छोटी सी आशा, इच्छा, पूछ लो क्या चाहिए तुम्हें। चाहे वो कुछ भी हो, तुम्हारे पूछने से पहले ही मैं लिख के दे दूंगा और तुम्हारी इच्छा पूरा करूंगा। ऐसे बिना सोचे समझे कह देता है। तो गोपाल कहता है, मालिक, एक हफ्ते तक मुझे मेरे जमीन में उगाया गया सब्जियों से आपको खाना पकाकर परोसने की मौका दे। ऐसे पूछता है। इसको सुन के भार्गव कहता है, अरे गोपाल, तुम तो बच्चों जैसे बात कर रहे हो। तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं है। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा। कहते हैं। उस दिन से गोपाल स्वादिष्ट व्यंजनों को बना के भार्गव को परोसता है। पहले दिन भार्गव संतृप्त होके खाना खाता है। दूसरे दिन भार्गव खुशी से खाना खाता है। तीसरे दिन बहुत सोच सोच के आराम से खाना खाता है। चौथे दिन भार्गव को खाने की याद आते ही उल्टी आना शुरू हो जाती है। पांचवें दिन हालात और बिगड़ गए। खाना खाते ही उसको उल्टी होने लगी। छठे दिन मुझे खाना नहीं चाहिए, मुझे नहीं खाना है कहते हुए गिड़गिड़ाता है। गोपाल, बस मुझे और खाना नहीं खाना है। ये की तरह का खाना तीनों वक्त 7 दिन कैसे खाना होगा? मुझसे नहीं हो पा रहा है, मुझे छोड़ दो। कहता है तो गोपाल, मालिक, हम इस धरती पे सिर्फ एक ही बात के लिए बस बस कहते हैं, वो है खाना। पेट भरने के बाद फिर से पेट खाली होने के बाद में ही हम खाना पूछते हैं और खाते हैं, है ना मालिक? आपको मेरे जमीन पे दिल नहीं आया था, उसमें उगा हुआ इन सब्जियों पर आया था। और जिन सब्जियों को आप इतना पसंद करते थे, उससे आपका दिल 6 दिन में ऊब गया, है ना? चाहना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन अपनी आशा में दूसरों की निराशा भी छुपी हुई रहती है, ये समझना जरूरी है। कहता है। इससे भार्गव को अपनी गलती की एहसास होता है। उस दिन से भार्गव गोपाल की तरह अच्छे इंसान बन के जिंदगी बिताता है। जो भी हमें दिखाई देता है उसको हम चाहने लगते हैं, उसी से हमें खुशी मिलेगी यह मानते हैं। सिर्फ चाहने से कोई भी इंसान खुश नहीं हो जाता है, उसके साथ सोचने की अकल भी होनी चाहिए। चिंचवाड़ नाम के एक गांव में मंदिर के पास एक भिक्षुक हर दिन भीख मांगता रहता था। दिखने में वो बहुत ही लाचार लगता था और मंदिर आने वाले से तरह तरह से निवेदन करते हुए पैसा पूछता था। एक दिन रवि अपने पिता सुंदर के साथ मंदिर आते हैं और उस भिक्षुक को देखकर उसे बुरा लगता है और अपने पापा से कहता है, पापा मुझे 10 रुपए देना पापा। ऐसे पूछने पर सुंदर 10 रुपये देते हैं। रवि वो 10 रुपये लेकर सीधा जाके उस भिक्षुक को दे आता है। इसे देखकर सुंदर कहता है, अरे रवि, मैंने सोचा कि तुम पैसा भगवान पर चढ़ाओगे, लेकिन तुम तो कोई बात नहीं, तुमने अच्छा काम किया है।
ऐसा कह के दोनों बाप और बेटा भगवान का दर्शन करते हैं। ऐसे ही एक दिन रवि अपने माँ के साथ मार्केट को निकलता है और रास्ते में एक शराब की दुकान से निकलता हुआ भिक्षुक को देखता है। उसे देखते ही अपने मन में रवि, ये कैसे इंसान है, खाने के लिए पैसा नहीं, ऐसे ही भीख मांग के अभी शराब पी रहा है। ऐसे सोचते हुए घर आता है और घर में अपने पापा को देखकर, पापा, हमने परसों एक भिक्षुक को मंदिर में मिले थे ना, उसे मैं। ऐसे कहने पर सुंदर, उसे तुम शराब की दुकान में देखा होगा ना? ऐसे पूछते हैं। ये सुन के रवि चकित होता है और अपनी मुंडी हिलाता है। तब सुंदर अपने बेटे रवि को बिठाकर, हम जो दान करते हैं हमें उसका हिसाब नहीं रखना चाहिए। ये सुन के रवि पूछता है, लेकिन उसने भी गलती किया है। ऐसे कहने पर सुंदर, देखो रवि, अपने कर्मों के अनुसार वो एक भिक्षुक बना है, भगवान उसे भी एक अच्छा समय देगा। वो उसका सदुपयोग नहीं करता तो वो मंदिर के सामने अपने जिंदगी भर ऐसा ही भीख मांगता रहेगा। और सुनो रवि, तुम्हारे बस में जितना हो सके उतना दूसरों का मदद करना, और इसके बारे में कभी भी अपना डिंडोरा मत पीटना। जिंदगी में जीने के लिए हमें सब कुछ मिलता है, माता पिता से, भगवान से और समाज से। हमको इसे पहचान कर अपनों के साथ अच्छी तरह से जिंदगी गुजारना चाहिए।